हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 बी का क्वेश्चन नंबर ये है 16। तो यही हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व होगा एकदम सिंपल तरीके से। तो आजा भाई शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बोला गया है द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 18 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 13.5 मीटर। फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ द हॉल। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ हॉल, एक हॉल है जिसका लेंथ है 18 मीटर और उसका विड्थ है 13.5 मतलब 13.5 मीटर। और फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और जो हॉल है उसमें उसके फ्लोर, हॉल के फ्लोर पे हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, स्क्वायर शेप की जो है टाइल्स लगानी है, जिसकी टाइल्स, हर टाइल्स की जो है साइड की, वन साइड का लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ हॉल, पूरे फ्लोर के पूरे हॉल के फ्लोर को कवर करने के लिए कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी ये बताना है हमें। फर्स्ट के लिए विदाउट लिविंग एनी मार्जिन, जो हॉल है उसके फ्लोर में कहीं भी जगह छोड़े बिना पूरे फ्लोर पे जो है हमें टाइल्स को लगाना है और बताना है कि कितने टाइल्स लगेंगे और ये भी बताना है कि कितना खर्चा आएगा। इन ईच केस फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू रेट ऑफ 6 रुपए पर टाइल्स। एक टाइल्स 6 रुपए के हिसाब से कितने टाइल्स लगेगी, उतने टाइल्स से जितने टाइल्स लगेगी उतने टाइल्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए विदाउट लिविंग एनी मार्जिन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है विदाउट लिविंग एनी मार्जिन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है एक फिगर बना लेते हैं। क्या है फिगर, एक हॉल बना लेते हैं। हॉल नहीं है, हॉल का फ्लोर है जिसपे हमें टाइल्स लगाना है। ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका लेंथ है 18 मीटर और विड्थ है 13.5 मीटर। यहां तक समझ में आया। और इसी जो फ्लोर है, हॉल का फ्लोर है, इसमें हमें टाइल्स लगाना है। जो एक टाइल्स है उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। जब एक 25 सेंटीमीटर दूसरा भी 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो टाइल्स है स्क्वायर शेप का है, लिखा हुआ ना नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, जो टाइल्स है स्क्वायर शेप का है। तो यहां जो है जो हॉल है उसका लेंथ मीटर में दिया गया है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, लेकिन यहां जो टाइल्स का लेंथ है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 25 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहां है दूसरा वाला है 25 को जो है 100 से डिवाइड करेंगे, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 ये भी आएगा, यहां भी 1/4 आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 का 1/4, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 1/16 मीटर स्क्वायर। टाइल्स का जो है एरिया क्या आएगा, 1/16 मीटर स्क्वायर। अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते, मतलब साइड का स्क्वायर करते, तो क्या होता, 25 इंटू 25 करते तो 625 आता, और लेकिन किस में आता, सेंटीमीटर में आता। ये किस में आया है, मीटर में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर में आया है। तो हमें चाहिए कि इसके साथ सॉल्व करने के लिए हमें टाइल्स का जो है एरिया किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए। ठीक है,
तो इतना याद कर लीजिए, इसका क्या है 1/16 मीटर स्क्वायर, इसका टाइल्स का एरिया 1/16 मीटर स्क्वायर, यहां कहीं लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 1/16 मीटर स्क्वायर। हमने पहले से ही टाइल्स का एरिया निकाल के बता दिया है। एरिया ऑफ टाइल्स यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स 1/16 मीटर स्क्वायर। तो इसे हमें पहले से ही सॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको बाद में सॉल्व करना ही पड़ता। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, क्या एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया फ्लोर क्या होगा, L इंटू बी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो यहां फार्मूला कौन सा लगेगा, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर। तो ये क्या है, 18 है, 18 इंटू 13.5, ठीक है, ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, 18 इंटू 13.5, ठीक है। तो जिसको डेसिमल वाला मल्टीप्लाई नहीं आता, अगर कुछ इस तरीके का नंबर हो 18 इंटू 13.5, एक होल नंबर में पूरा हो, इसमें डेसिमल ना हो, दूसरे में डेसिमल हो, तो इस तरीके के मल्टीप्लाई को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे यहां जो डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसमें एक भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, तो इससे जो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां हो गया 13.5 लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाए 5 0 0 5 40 0 5 1 5 4 9 हो गया, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा ये, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 18, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, 0 0 9 4 13 3 असल बच्चा 1 8 5 13 14 4 असल बच्चा 1 1 1 2 243। अब क्या करना है, डेसिमल कहां पे लगेगा, या यहां ऊपर क्या है, डेसिमल, एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट हुआ, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो वहां आ गया है 243 इसका मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 243, है ना, आ गया। तो ये क्या है, एरिया फ्लोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, अब हम एक तो ये एरिया ऑफ फ्लोर हो गया, दूसरी बार एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे, क्या है, एक बार निकाल के दिखाई दिया, एरिया ऑफ टाइल्स क्या है 1/16 मीटर स्क्वायर आया है, फिर से निकाल के दिखा देते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो गया, एरिया ऑफ टाइल्स, पहले यहां टाइल्स बना देते हैं, टाइल्स क्या है 25 सेंटीमीटर का, ये है 25 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां जो जितना भी दिया गया मीटर में था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 है, ये 25 है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2500, 1 मीटर में 100, तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर इसको ये ऐसे करना हो 25 इंटू 25 करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां क्या करेंगे, यहां भी 25 इंटू 25 करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने पे हमने बता दिया था कि 1/16 मीटर स्क्वायर आएगा, 1/16 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स आ गया। अब देखें, अब क्या बताना है, रिक्वायर्ड टू कवर अ टाइल्स, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर, कवर अ
फ्लोर ऑफ द टाइल ऑफ हॉल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ये हॉल का जो एरिया है, ये फ्लोर का जो एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे इसके एरिया ऑफ टाइल्स से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 243 इज डिवाइडेड बाई 1/16 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 243 को डिवाइडेड बाई 1 लिख देते हैं, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 इस मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 243 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, 6 18, 1 6 चौके 24, 25 के 5 है बच्चा 2, 6 दूनी 12, 13 14 हो गया। ये हो जाएगा 200, 3 1 4 जा 4, 1 2 जा 2 हो गया, 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3888 आ गया। ठीक है, आ जाएगा 3888, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, 3888 टाइल्स लगेगी। ठीक है, कवर करने के लिए। अब 3888 टाइल्स लगेगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। तो एक टाइल्स का रेट क्या है, 6 रुपए है, जो यहां लिखा हुआ है टाइल्स। तो टोटल कितने, 3888 टाइल्स को जो है टोटल टाइल्स प्राइस हम लिख सकते हैं, क्या होगा, 3888 मल्टीप्लाइड का हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 48 के 8, 6 48, 49 50, 51 के 2 हासिल बच्चा 5, 6 48, 49 50, 3 53 के 3 हासिल बच्चा 5, 6 3 18, 18 2 20 3 23, 23,328 क्या लगेगा, रुपया। ठीक है, टोटल टाइल्स प्राइस, कॉस्ट लिखेंगे, प्राइस नहीं। ठीक है, ठीक है, इतना रुपया लगेगा। तो ये है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। हमने अभी तक फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, सेकंड वाले में हमें फर्स्ट क्या करना है, लिविंग अ मार्जिन ऑफ विड्थ 1.5 मीटर ऑफ ऑल अराउंड। मतलब ये कि ये जो हॉल का जो फ्लोर है उसमें जो है किनारे किनारे चारों तरफ से, ऑल अराउंड बोला गया है, ऑल अराउंड 1.5 मीटर क्या है, जगह छोड़ देना है, और उसके बीच में जो है हमें क्या, टाइल्स को लगाना है। तब कितना, 6 रुपए के रेट के हिसाब से कितना खर्चा आएगा ये बताना है, और कितना टाइल्स लगेगा ये भी बताना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। हमने पूरे क्वेश्चन को नहीं मिटाया है, एरिया ऑफ फ्लोर को हमने छोड़ दिया है, एरिया ऑफ टाइल्स को हमने छोड़ दिया है। अब हमें सॉल्व करना है, इसके किनारे जो है 1.5 मीटर जगह छोड़ के कितना एरिया होगा ये फाइंड करेंगे, फिर हमें कितना टाइल्स लगेगा ये पता चलेगा, और कितना रुपया खर्च होगा वो भी पता चलेगा जगह छोड़ के। ठीक है, तो ये है नया फिगर। नया फिगर क्या है, इस तरीके का फिगर है, और किनारे किनारे जो है 1.5, लिविंग अ मार्जिन ऑफ विड्थ 1.5 मीटर, किनारे किनारे ये जो है जगह छूटा हुआ है 1.5 मीटर जगह, 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर चारों तरफ छूटा हुआ है। ठीक इस तरीके से। अब हमें बताना है कि जब इधर इधर पूरी जगह छोड़ दिया जाए, बीच में ही सिर्फ टाइल्स लगाया जाए, तब कितना टाइल्स लगेगा। ठीक है, और कितना खर्च आएगा तब, जगह छोड़ने पे किनारे किनारे 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां हम लिख सकते हैं न्यू एरिया ऑफ फ्लोर, क्या, न्यू एरिया ऑफ फ्लोर विथ मार्जिन,
विथ मार्जिन 1.5 मीटर आर अराउंड। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है किनारे किनारे छोड़कर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन करना है। तो क्या करेंगे, इसका 18 है, 18 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 मीटर को दोनों तरफ से, यहां से भी, मतलब 2 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा 1.5 मीटर लेंथ में से। ब्रेड्थ में से भी यही होगा। ब्रेड्थ क्या है, 13.5 है, और इसमें भी ब्रेड्थ ये है, यहां से भी जो है 1.5 मीटर कम होगा, यहां से भी 2 टाइम, यहां भी कम होगा। ठीक है, 2 टाइम कम होगा 1.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। मतलब 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां भी 13.5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 15 3 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर। अब न्यू एरिया ऑफ फ्लोर, न्यू एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, 15 इंटू 10.5 क्या हो जाएगा, 15 में मल्टीप्लाई करना है 10.5 का। अब हम क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगाएंगे, इसके सामने 0, इस तरीके का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, 5 0 0 15 5 75, 0 0 0 0 5 1 0 5 7 5 1। ठीक है, 157.50 क्या आ जाएगा डेसिमल, यहां कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां एक डिजिट यहां, तो इतना डिजिट पे लगेगा डेसिमल, 157 ठीक है, तो इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको हटा के 157.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 157.5 ये लिख सकते हैं। ठीक, 0 लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये हो गया है न्यू एरिया ऑफ फ्लोर, ये है। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ ये वाला है, ये वाला इसका एरिया है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इस पे कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टाइल्स, रिक्वायर्ड टाइल्स किसके लिए, सिर्फ इतने के लिए क्या लगेगा, ये है एरिया 157.5, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ टाइल्स हमने पहले से निकाला है 1.1/16। ठीक है, ये निकाला है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/16 को डिवाइडेड बाई 1/16, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 हो गया, इसका अगर 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2520, मतलब 2520, 157.5 डिवाइड 2520, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इतना टाइल्स, रिक्वायर्ड टाइल्स। ठीक है, किस पे, सिर्फ इतने वाले फ्लोर पे, है ना। तो अब कितना खर्चा लगेगा, 6 रुपए पर टाइल के हिसाब से रेट यहां लिख सकते हैं, रेट 6 रुपए पर टाइल, क्या हो जाएगा, 2520 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्या हो जाएगा, 6 0 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ बच्चा 1 6 5 30 1 31 के 1 हाथ बच्चा 3 6 दूनी 12 3 15, वो सही है ना, मल्टीप्लाई सही किया है हमने ना। 6 0 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ बच्चा 1 6 5 30 1 31 के 1 हाथ बच्चा 3 6 दूनी 12 3 15, कितना, 15,120 रुपया लगेगा। ठीक है, देख लीजिए। अब अभी मुद्दे की बात समझ में आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका खराब लगा हो, मतलब अच्छा लगा हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए।